नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये 27 वर्ष के हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एक दो मार्क्स से छूट जा रहा है, तो आगे सफलता मिलेगी कि नहीं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बारीकी पूर्वक अध्ययन करके आपको बताएंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी बड़ी अच्छी है, सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। सरकारी नौकरी की प्राप्ति अवश्य होती है, थोड़ा विलंब जरूर लगता है, लेकिन सरकारी नौकरी आपको जरूर प्राप्त होगी। ये एक ज़बरदस्त रूप से दिख रही है भाग्य रेखा, लेकिन थोड़ी सी भाग्य रेखा में गड़बड़ी है, बताऊंगा आगे। लेकिन भाग्य रेखा आपके हाथ पर जरूर है। आगे भी ये भाग्य रेखा के ब्रांचेस देख लीजिए, क्या ही बात है, ज़बरदस्त। ये वाली भी भाग्य रेखा बहुत शानदार। यहाँ से भी एक भाग्य रेखा जो कि बृहस्पति पर जा रही है। ये सारे भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, बहुत बेमिसाल है। इसके उपरांत सूर्य रेखा ये वाली देखिए बहुत ज़बरदस्त है, सफलता दिलाती ही है। ये एक और सूर्य रेखा, मतलब दो दो सूर्य रेखा। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर से एक त्रिभुज नुमा आकृति, गजब का त्रिभुज। और ये वाला भी एक ज़बरदस्त त्रिभुज, मतलब दो दो त्रिभुज हाथ पर, क्या बात है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर दिख रही है एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस, और ये वाली सूर्य रेखा जो कि बुध की तरफ जा रही है, ये भी बड़ी शानदार मानी जाएगी। तो यहाँ पर से ये इनकी पॉजिटिविटी थी, एक ज़बरदस्त स्क्वायर साइन, कमाल का स्क्वायर साइन। मतलब ये आपको बेनिफिट जरूर कराएगा। जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा, लाइफ में तरक्की दिलाती ही है, जीवन में प्रगति को बताती ही है। मतलब पॉजिटिविटी है, आप क्लर्क लेवल की नौकरी के लिए एलिजिबल हैं। अब इनका प्रश्न था कि नौकरी करूं या व्यापार करूं, तो नौकरी करना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, जॉब करना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो नौकरी आप ज़रूर करें, बेशक करें, बेहतरीन रहेगा। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब नौकरी होगी तब तो करें, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। नौकरी तो होनी भी चाहिए ना करने के लिए। तो यहां पर से मैं चीज़ों को गहराई पूर्वक बताऊंगा कि नौकरी कब होगी और क्यों नहीं हुई है। इसके पहले अगर मैं पॉजिटिव चीज़ पर बात कर लूं तो सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो राजयोग कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है। अब बात करेंगे नेगेटिव चीज़ की तरफ, और नेगेटिव चीज़ के बाद मैं आपके क्वेश्चंस पर विचार करूंगा, आपके प्रश्नों पर विचार करूंगा। चलिए देखते हैं नेगेटिविटी। नेगेटिविटी में ना माइंड रेखा पर कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। अब माइंड रेखा पर क्या समस्याएं उस पर मैं विचार कर दूं थोड़ा। अब ये देखिए, ये आपकी माइंड रेखा ब्रेक है, ये आपकी माइंड रेखा ब्रेक है। और जब इस प्रकार की बनावट हो तो एक प्रकार का मानसिक तनाव देता है, और ये लगभग जो आपका देगा ये इस आयु में देगा। ये अगर मैं देख रहा हूं तो 23 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक, तो ये आयु जो रहेगा, ये आयु जो आपका रहेगा, यहाँ पर से ये एक समस्या क्या रहेगी आपके जीवन पर कि आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे, बहुत तनाव में रहेंगे। और ये तनाव इस प्रकार से होगा, अगर जीवन में उपलब्धियां कम हो तो तनाव बन ही जाता है, जीवन में सफलता कम हो तो तनाव बन ही जाता है। अगर किसी का एग्जामिनेशन एक दो नंबर से छूट जाए तो तनाव बनना लाजमी है। तो वो तनाव, वो एक दो नंबर से छूटने वाला तनाव मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि इसके जो नेगेटिविटी है ये बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं, लगभग ये मान के चलो 30 वर्ष की आयु तक कंप्लीटली खत्म ही हो जाने हैं। इसके बाद तो आपकी सफलता होगी। और जिस प्रकार की आपकी सूर्य रेखा है, बहुत नज़दीक है आप कामयाबी के, कहाँ टेंशन ले रहे हैं आप, बहुत नज़दीक है कामयाबी के। और ये लगभग मुझे लगता है आने वाले साल और 1.5 साल के अंदर हो जाएगी कामयाबी। और रही बात व्यापार को लेकर, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिक्कतें हैं। व्यापार मत करना, अगर एकदम हार जाओ नौकरी से तभी करना, व्यापार ऐसे मत करना, नौकरी हो जाएगी आपकी। और इसको और प्रबल करने के लिए कुछ सार्थक उपाय वगैरह हैं, वो मैं आपको जरूर दे दूंगा। वो करने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी, बहुत चमत्कारी रहेंगी, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। उसके बाद का इनका प्रश्न था, तो जीवन रेखा में कोई त्रुटि नहीं है, ये सब प्रगति की रेखा है, जीवन में तरक्की को बताती है, जीवन में प्रगति को बताती है, जिंदगी पर पैसे आते इस बात का परिचय कराती है। तो धन को लेके, पैसे को लेके विशेष कोई दिक्कतें नहीं है, विशेष कोई परेशानियां नहीं है।
और नेगेटिविटी अगर मैं देख लूँ तो बुध रेखा का अभाव है, तो वैसे भी मैं व्यापार करने आपको कहाँ ही कह रहा हूँ, और इस केस में व्यापार करना उचित रहेगा भी नहीं। चलिए, जब ये आपके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर कर देते हैं, तो ये हो गई आपकी माइंड रेखा में थोड़ा ही अच्छा तनाव तो बचपन से रहा है, आपका तनाव तो बचपन से रहा है। ये माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन, यहाँ पर एक डिस्ट्रैक्शंस की रेखा थी, लगभग आपके बचपन में हल्की फुल्की राहु रेखा थी, तो बचपन में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई खास इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर एक तरक्की का योग बने थे लगभग 20 में, फिर एक लगभग 23 वर्ष के आसपास थे, फिर एक 25 में था, फिर एक 27 में था, फिर एक लगभग आपके 29 में तरक्की का योग मिल जाएगा। तरक्की 29 के बाद एक यात्रा बड़ी होगी 30 वर्ष के आसपास, 32 में तरक्की है, फिर लगभग 34 में, 36 में है, फिर लगभग 38 में। जीवन रेखा लगभग तरक्की में स्थिति में है ये लगभग 42 तक है। उसके बाद 42 के बाद लाइफ स्मूथ हो जाएगी, मतलब 40 तक पैसे वैसे खूब कमा लोगे, उसके बाद जीवन स्मूथ हो जाएगी। 48 में तरक्की है, फिर लगभग एक 54 में है, फिर लगभग आपके 58 में, 62 में, उसके बाद भी जीवन रेखा बेहतर है, तरक्की मिलेगी आपको। होप मत छोड़िए, आप होप मत छोड़िए, तरक्की 101% मिलेगी, 101%। अभी आपका शुक्र बता रहा है लग्जूरियस लाइफ, तो इस केस में लग्जूरियस लाइफ जरूर रहती है। मनी मैनेजमेंट अच्छा है, जिंदगी पर पैसे आते हैं जब भी आवश्यकता हो। थोड़े स्ट्रेस के लाइन जरूर थे लाइफ में, स्ट्रेस को बताती है पारिवारिक और मानसिक तनाव। बाकी ये देख लीजिए, यहाँ पर ये इंडिकेट कर रही है कि मंगल रेखा बचाव की रेखा होती है, लेकिन कोई बहुत ताकतवर नहीं है। अगर होगी ताकतवर तो बेनिफिट कराएगी। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और मंगल आपका बहुत जबरदस्त स्थिति में है, तो इस प्रकार की स्थितियां हो तो जातक जीवन पर धन लाभ जरूर करते हैं, जातक के जीवन पर पैसा जरूर आता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। चलिए जी, ये तो हो गई बात। अभी इनके हथेली के हम जनरल अध्ययन की तरफ चलेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। और उसके पहले एक प्रश्न रह गया, वैवाहिक जीवन कब से शुरू होगा। अब देखिए, विवाह के योग तो बन गए लगभग 30 वर्ष की आयु तक। अब नौकरी वोकरी कर लो, शादी कर लेना। शादी के बाद की जिंदगी के लिए कुंडली देखना पड़ेगा, वो तो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। अभी इनके हथेली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहां पर से आ गया रेक्टेंगुलर शेप का पाम। प्लैनेट्स ठीक है, राजयोग कारक हथेली होती है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। 2 लाइन्स अपने लाइफ में जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से तो बड़े महात्वाकांक्षी हैं, और बढ़िया थंब है, तो इस केस में व्यक्तित्व तो बहुत शानदार होता है। समझदारी ठीक है, फिंगर के बीच में थोड़ी गैप है, तो ये इंडिकेट कर रही है खर्चीले प्रवृत्ति। बाकी बुद्ध फिंगर लंबी है, थोड़े इंट्रोवर्ट के लाइंस जरूर है। ये छोटी रह रही है, तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। सूर्य फिंगर आपकी अच्छी है तो हिम्मती है, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है, फिंगर ठीक है तो अच्छी क्लैरिटी, अच्छी क्रिएटिविटी जरूर होती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये कुछ परोपकारी रेखाएं हैं, सबके लिए आप जरूर करना चाहते हैं, नो डाउट। और बृहस्पति का दबाव थोड़ा इसके लिए उपाय कर देंगे, बाकी ये सब परोपकारी रेखा है, तो बहुत बहुत अच्छे व्यक्ति हैं आप। माइंड रेखा का त्रुटि खत्म हो जाएगा 30 वर्ष तक, उसके बाद माइंड रेखा बेहतर है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, स्ट्रांग हृदय के मालिक हैं, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, बैलेंस काफ़ी ठीक है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है, यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य बढ़िया है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग हैं, बस प्रयास करते रहिए, सफलता मिलेगी। ये भी बढ़िया आपकी भाग्य रेखा, यहाँ से एक डिस्टर्ब शुक्र बल है, मूड स्विंग हल्का होता है, बट सूर्य रेखा बहुत प्रबल है। इस प्रकार की चमत्कारी सूर्य रेखा तो बहुत कम हथेली पर दिखती है, और जिस भी व्यक्ति की हथेली पर होती है वैसे व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। तो बढ़िया सूर्य रेखा। भाग्य रेखा थोड़ी गड़बड़ है, एक परिवर्तन 30 वर्ष की आयु के आसपास है, बाकी यहाँ पर एक स्क्वायर साइन है, तो ये इंडिकेट कर रहा है लगभग 40 के बाद प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। एक बढ़िया त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, इवन क्या बात है। ये त्रिभुज साइन भी अच्छा बेनिफिट कराएगा, और बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन्मत के लिए अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। मंगल दोनों ठीक है, तो अच्छे एनर्जेटिक है, हाईली एनर्जेटिक व्यक्ति हैं आप, एनर्जी पराक्रम समर्पण कोई संदेह नहीं है। और थोड़ा अपर मार्स दबा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति पतले दुबले शरीर के होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड फिजिक नहीं हो पाता कभी, एक नॉर्मल वेट ये, एक सामान्य वेट ये, एक अच्छा वेट ये हैंडल करते, एक बहुत ज़्यादा वजन नहीं बढ़ता इनका। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाएगा। और इस प्रकार से जब धूमिल थोड़ी भाग्य रेखा हो जाए तो भाग्य का कम साथ कम दिखाती है, हालांकि 40 के बाद बेहतर भाग्य रेखा है, ये 36 के बाद भी आप मान सकते हैं। बुद्ध रेखा थोड़ी सी गड़बड़ जरूर है, तो पैसा बचाने में थोड़ी दिक्कत होती होगी, और पैसा बचाने की टेंडेंसी आपकी होगी नहीं, तो कोई चिंता नहीं करना। तो ये था इनकी हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखाना चाहते हैं, सही जानकारी पाना चाहते हैं,
हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।